नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर जैन। मैं भारत की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से, आरएसएस वालों से, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग वालों, सब सनातनी भाइयों से कहना चाहूँगा कि हम ये देख रहे हैं कि विकसित भारत कैसे बने। विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। हम इंडिया की थर्ड इकोनॉमी में आ गए, फोर्थ इकोनॉमी में आ गए, पहले इकोनॉमी में आ गए। लेकिन इससे पहले भारत को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। विकास बाद में थोड़ा हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन पहले सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षित भारत रहेगा तो ही विकास होगा। सुरक्षा के बिना विकास का क्या काम, बताइए मेरे को। आपने बहुत बड़े बड़े ब्रिज बनवा लिए, रोडें बनवा लिए, लेकिन अंदर अगर आपके सांप पल रहे हैं देश के अंदर, तो वो ब्रिज को तोड़ देंगे, उस सड़क को तोड़ देंगे। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, उन्होंने ट्रेन की पटरियाँ उखाड़ दी है, बहुत सारे नुकसान किया देश को, ट्रेनें जला दी है, रोडों को बहिष्कार कर दिया, वाहनों को जला दिए। तो अगर देश सुरक्षित नहीं होगा और देश में सांप पलते रहेंगे तो विकास को ढहने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। विकास को, तो विकास होने से पहले सुरक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। जो जो देश के गद्दार दिखते अपनी बातों से गुजार कर रहे, अपने एक्शन से गुजार कर रहे, उनकी नागरिकता रद्द करनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करनी चाहिए, उनको नार्कोटिक्स टेस्ट करना चाहिए और उनको देश से डिपोर्ट करना चाहिए। अगर एक भी स्टेटमेंट आता है देश के विरुद्ध और देश के लोगों के विरुद्ध और देश की सरकार के विरुद्ध, जिससे लगता है कि हमको देश विरोधी ताकतें हैं, उनको तुरंत एक्शन देना चाहिए बिना किसी हिचकिचाहट के। उनका पहले वोटिंग रेट ख़त्म कर दो, उनको सारी सरकारी सुविधा ख़त्म कर दो, उनकी नागरिकता रद्द कर दो, उनको कोई भी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लो और उनको यहाँ से डिपोर्ट करो। कोई ज़रूरत नहीं ऐसे जिहादियों की, ऐसे देश के दुश्मनों की, गद्दारों की, कोई भी हो। एक भी स्टेटमेंट अगर उनका देश विरोधी आता है कि हम ईरान के साथ हैं, हम देश के साथ नहीं, हमारा वतन उनके साथ है। एक स्टेटमेंट आया था कि अगर भारत और ईरान का युद्ध होता है तो हम ईरान के साथ हैं, हम भारतीयों के साथ नहीं। ऐसा स्टेटमेंट खुले आम देते वो लोग। तो ऐसे देश विरोधी ताकतों पे खुल्लम खुल्ला एक्शन होना चाहिए। हम पूरा भारत देश के निवासी आपके साथ है, एक्शन लीजिए, देश को सुरक्षित कीजिए, नहीं तो ये प्यारा सुसंस्कृत भारत देश खतरे से खाली नहीं होगा इन जिहादियों से। नहीं तो फिर हम दंगाइयों से, इनसे लड़ने में ही अपना समय व्यर्थ जाएगा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से, देश की सरकार से और सभी संस्था यही कहूँगा, पहले सुरक्षा पे ध्यान दीजिए। अपना एक संगठन बनाइए, हर एक एरिया में, हर एक गांव में अपना संगठन बनाइए। जहाँ भी कुछ ऐसा हो तो उनको पेल दीजिए। कानून का डर बाद में होगा, पहले वहीं उनको पेल दीजिए। उनमें डर का माहौल होना चाहिए। किसी हिंदू बहन बेटियों को छेड़ने से पहले, किसी हिंदू के घर छेड़ने से उनके मन में डर होना चाहिए, वो भय होना चाहिए। और इतना भय होना चाहिए कि ऑटोमेटिक वो इस्लाम छोड़ के सनातन में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे कन्वर्जन होगा तो 20 करोड़ कम साधन तो खतरा ही नहीं है, क्योंकि सब ये उनके मदरसे में, शिक्षा में दिखाई हुई है, सिखाया हुआ है। ओके, तो मैं यही कहना चाहूँगा, विकास से पहले सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। आपने बंगले बना लिए, कोठी बंगाली सब बना लिए, लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे ऐसे जिहादी है, ऐसे ऐसे देश के गद्दार है, तो आपकी कोठी सुरक्षित नहीं। 1 मिनट लगेगा उसको ढहने में। तो सुरक्षा पे पहले ध्यान देना है। मैं सब गवर्नमेंट से, सनातनी भाइयों से, सबसे कहना चाहूँगा, आप अपने एमएलए कॉर्पोरेट से बात कीजिए और अपनी सुरक्षा पे पहले ध्यान दीजिए। सुरक्षा पे विकास कम होगा तो भी चलेगा, घर बड़ा नहीं होगा तो भी चलेगा, सड़कें थोड़ी नहीं होगी तो भी चलेगी, लेकिन सुरक्षा पहले चाहिए। गद्दार को चुन चुन के बाहर निकालना, चुन चुन के, या तो वो सीधे हो जाए या देश से बाहर निकल जाए। एक भी एक्टिविटी देश के विरुद्ध बर्दाश्त नहीं होगी। तो सोशल मीडिया पे आके खुल्लम खुल्ला बोलते, कैसा कानून? कानून स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जैसे बाहर के देशों में होता है। उन्होंने खुला बोल दिया, यहाँ पर अगर आप दफनाने का कोई हुक्म नहीं, आप अपने लेके जाओ। इटली में एक मौलवी ने बहुत से टाइम से रह रहा था, लेकिन उसने बोला कि हमको खुलेआम काफिरों से लड़ाई करनी, तुरंत उसकी राय रद्द कर दिया और पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ भी होना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, पहले अपनी सुरक्षा कीजिए कि देश सुरक्षित हाथों में, देश के अंदर लोग सुरक्षित लोग हैं, अच्छे लोग। देश के गद्दारों का भारत में कोई भी स्थान नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।